हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज का ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो गार्डनिंग में नए हैं और जिन लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही प्लांट्स लगा के अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की है और कुछ ही प्लांट्स हैं उनके पास। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि सितंबर का मंथ चल रहा है और अपने प्लांट्स को इस समय फर्टिलाइज़ करने का टाइम शुरू हो गया है कि अपने प्लांट्स को हम किस तरीके से फर्टिलाइज़ करेंगे। तो जो बिगनर्स होते हैं बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि भी हम अपने गमलों अपने प्लांट्स को किस तरीके से खाद दें, कौन सी खाद दें, कैसे दें और कब दें और कितनी खाद हमें देनी है। तो आज का ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है। उन्हीं की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी खाद देनी है, कितनी खाद देनी है और बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे कि जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने की शुरुआत की है उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हाँ ये काम तो बहुत मुश्किल है या हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, हम सबसे पहले ये होता है ना कि हम कौन सी खाद दें अपने प्लांट्स को। ये नहीं हमें पता होता है कि कौन सी खाद दें, क्योंकि तरह तरह की खाद मार्केट में अवेलेबल है और जो नर्सरी वाले भैया कई बार ऐसे होते हैं ना, वो भी तरह तरह की खाद हम लोगों को बताते हैं। तो हम लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी खाद अपने प्लांट्स को देनी है। सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि हम लोग बिल्कुल नए होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो अगर हम गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल हम नए हैं, कुछ ही प्लांट्स हम लेकर आए हुए हैं, तो हमें अभी और कुछ नहीं खरीदना है। तो एक तो दो खादों का ऑप्शन हमारे पास होता है, एक तो गोबर की खाद या एक होती है वर्मी कंपोस्ट। तो जो गोबर की खाद होती है वो तो अगर आपको कहीं से बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुई मिलती है तो उसको लेना है, अदरवाइज उसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं मिल पाती है ना तो वो हमारे प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाएगी। तो उसके बदले हम वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, जो कि सारी नर्सरीज में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी इस खाद को परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट है और ये जो है ना केचुए की खाद होती है, इसे केचुए की खाद बोलते हैं और ये सभी प्रकार के प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स को दें, चाहे इंडोर प्लांट्स को दें, चाहे वेजिटेबल वाले प्लांट्स को दें, किसी भी तरीके के प्लांट्स में आप इस खाद को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। और आपको इसका प्राइस बताऊं तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट जो है, अगर इसका हम 10 किलो का कट्टा लेते हैं ना तो 10 किलो का जो इसका पैक आता है तो वो हमको ईजिली मिल जाता है 250 रुपये तक में। तो अगर आपने कुछ ही प्लांट्स लगाए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं आप 10 किलो का लें, आप 5 किलो का पैकेट लेके आ सकते हैं, वो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो आप केवल एक वर्मी कंपोस्ट ले लें जो सारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा आप एक नीम खली लेना चाहें तो आप नीम खली ले सकते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये नीम खली है, ये नीम के उससे बनी हुई होती है, नीम का मैन्योर होता है ये, ऑर्गेनिक मैन्योर नीम खली। तो ये भी मतलब कि प्लांट्स को ना प्रोटेक्टिंग का काम करती है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह ना हो सॉइल में और प्लांट्स थोड़ा सा सेव रहें, उस पर्पज़ से ये काम आती है नीम खली। तो हम नीम खली ले सकते हैं। इसका पैकेट भी ना 1 किलो का 60 रुपीज़ का आता है, तो आप नीम खली ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी फंजीसाइड पाउडर मिलाएंगे। मेरे पास तो जैसे फंजीसाइड पाउडर है ये, तो मैं तो ये डाल दूँगी। इसके अलावा बहुत सारे फंजीसाइड पाउडर आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर फंजीसाइड पाउडर भी नहीं है आपके पास तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल घर की चीज़ों से ही फिर इसमें काम करेंगे। जैसे कि आप इसमें फंजीसाइड पाउडर के बजाय ना आप इसमें टर्मरिक पाउडर यूज़ कर सकते हो। जो हल्दी का पाउडर होता है ना वो तो सभी की किचन में हमेशा घर में रहता ही है, तो वो थोड़ा सा जो टर्मरिक पाउडर होता है ना उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो बहुत अच्छा प्लांट्स के लिए काम करती है। तो हम उसका ऐड कर सकते हैं। हमें अगर हमारे पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम टर्मरिक पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वुड ऐश घर में है तो हम थोड़ी सी वुड ऐश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जो ये खाद है ना फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर की रखी हुई है, बची हुई है, क्योंकि 2 ही बार हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एक तो सितंबर में और एक फरवरी मंथ में देते हैं। तो मेरी ये जो है ना 10 किलो के पैक्स मंगाए हुए थे मैंने, तो एक बच गई थी थोड़ी सी, तो ये रखी होने की वजह से ना ये देखिए इसमें डले डले बन गए। इसको भी मैं ना थोड़ा सा हाथ से मैश कर दूँगी, तो ये रखने की वजह से ये ऐसी हो गई है। क्योंकि मेरे पास प्लांट्स काफ़ी सारे हैं तो मैं 10 किलो का, मेरे को 10 किलो के 2 पैक या फिर 20 किलो का पैक इस तरीके से लेना पड़ता है। लेकिन जिसके पास प्लांट्स हैं तो आप 5 किलो का भी पैक ले सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो फर्टिलाइजिंग का काम स्टार्ट करें उससे पहले मैं ग्लव्स को पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये काम हम ग्लव्स पहन के कर सकते हैं, ताकि जो हमारे हाथ में ना अगर हम कोई केमिकल वगैरह जैसे फंजीसाइड पाउडर वगैरह भी छुएंगे या कोई भी चीज़ अगर हम टच कर रहे हैं ना, तो हमारे हाथ एक तो ख़राब नहीं होंगे, और नेल्स वगैरह अगर किसी के बड़े हैं तो नेल्स में ना मिट्टी वगैरह ये सब भरती नहीं है, फिर नेल्स के अंदर नहीं तो मिट्टी या फर्टिलाइज़र घुस जाता है, तो उससे भी हमारे हाथ जो है ना प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसलिए भी अच्छा रहता है अगर हमारे पास ग्लव्स हैं तो पहन लें, नहीं है तो भी कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि ग्लव्स पहन के ही काम करें। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होनी ही चाहिए। जितना कम सामान है, कम सामान से और कम चीज़ों से ही हम अपनी गार्डनिंग की स्टार्टिंग करेंगे। जब करते करते हमें आने लग जाएगा काम करना और हमें मज़ा आने लगेगा करने में, इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो फिर हम धीरे धीरे अपनी चीज़ें जैसे टूल किट भी लेनी है हमें, या ग्लव्स लेने हैं, या और भी फर्टिलाइज़र की और जैसी चीज़ें होती हैं कहीं वो लेना चाहते हैं, तो धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो बहुत कम चीज़ों से ही स्टार्टिंग करेंगे, ताकि एक तो ज़्यादा हमारा बजट भी ओवर ना हो और करने में भी हमें मज़ा आता रहे। तो ये देखिए, ये जितना भी फर्टिलाइज़र हम लेंगे ना, वर्मी कंपोस्ट हम जितनी भी लेंगे, तो 3 हिस्सा हमने अगर वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसमें हम 1 हिस्सा नीम खली मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी कम ज़्यादा अगर हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा मैं ये फंजीसाइड पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी। तब आपको पता चल गया कि हमें कौन सी खाद देनी है और कैसे उसका मिक्सचर तैयार करना है। अब हमें खाद कब देनी है, तो फ्रेंड्स या तो हम खाद देने का काम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करेंगे, धूप निकलने से पहले 9 बजे से पहले कर लेंगे, या फिर हम शाम को करेंगे 3-4 बजे के बाद। हम फर्टिलाइजिंग का काम आराम से कर सकते हैं इस समय, क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है, जो प्लांट्स में होता है ना, फूड का प्रोसेस चलता है, फूड बनाने का, तो दोपहर में हम फर्टिलाइजिंग का काम नहीं करेंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग करेंगे या फिर शाम को करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइज़र का जो मिक्सचर है ना तैयार हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम थोड़ी सी अपने प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे, और हम इसको आधा 1-1 इंच के करीब मिट्टी को साइड में करके, प्लांट्स को फर्टिलाइजर देने की जो वीडियो ना, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब इतना छोटा सा मेरा गमला है 10 इंच का, तो उसमें मैं 1 मुट्ठी और जरा सी और, बस इतनी देके अंदर की तरफ दबा देंगे इसको। खाद को हम मिट्टी के नीचे इसलिए दबाते हैं, मिट्टी की लेयर फिर हम उसके ऊपर इसलिए बिछाते हैं क्योंकि खाद हल्की होती है, तो वो क्या होगा, वाटरिंग करने से कई बार ज़्यादा पानी जो हम देते हैं तो वो ऊपर बह के आती है और सारी जो है ना गमले से निकल जाती है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ दबा देंगे और मिट्टी की एक लेयर ऊपर डाल के उसको कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे गमलों में थोड़ी सी खाद देंगे। अब जैसे कि ये गमला है, ये वाला गमला मेरा इससे भी छोटा है। अब जैसे हमारे गमले इसमें मिट्टी में ना ऐसे चींटियाँ भी हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस खाद में ना वो मिला देंगे, हल्दी पाउडर अगर मिलाते हैं तो, टर्मरिक मिलाते हैं तो उससे क्या होगा, चींटियों की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये भी दूर हो जाएगी। हमने थोड़ी सी गुड़ाई करी और मिट्टी को साइड में किया, और थोड़ी सी खाद आइडिया से जरा सी, क्योंकि बहुत छोटा सा गमला है। और हमें जो खाद है ना, वो जड़ के पास बिल्कुल भी नहीं देनी है, जड़ से हमेशा दूर ही खाद देनी है, जड़ के पास खाद नहीं देनी है। तो थोड़ी सी खाद हम अपने प्लांट्स को देते चलेंगे। अब शाम का टाइम हो रहा है बिल्कुल ही, तो मैं ये खाद देने का काम जो है ना, ये शाम के समय कर रही हूँ, क्योंकि अब सितंबर मंथ चल रहा है। सितंबर मंथ में खाद देने का जो प्रोसेस होता है वो करा ही जाता है, लेकिन खाद आप तभी देना अगर आपके यहाँ बारिश ना हो रही हो। जिन लोगों की तरफ बारिश नहीं हो रही है तो वो लोग खाद देने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ बारिश हो रही है तो वो लोग रुक के खाद दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर लास्ट तक आप खाद देने का काम ना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम खाद देते जाएंगे अपने गमलों को। और भी छोटा अगर हमारा गमला है, जैसे कि ये है, कुछ गमले ऐसे होते हैं ना जिसमें हम नहीं दे सकते हैं खाद, नहीं खोद सकते हैं, जिसको कि जेट प्लांट वगैरह होता है, पूरा गमला भर जाता है, तो उसमें हम इसका लिक्विड दे देंगे।
खाद हमारी बच जाती है ना, 2 बार तो हम इस तरीके से कंपोस्ट देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब ये बच जाती है ना तो इसका हम लिक्विड बना के पूरे साल यूज़ करते रहते हैं। अब जैसे ये और भी छोटा सा गमला है ना, और इधर जैसे नहीं हम लोग खुदाई कर सकते हैं, इधर प्लांट साइड में लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम एक साइड में ही इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देंगे इसको, क्योंकि गमला बहुत छोटा सा है तो थोड़ा ही फर्टिलाइज़र हम इसमें देंगे। तो इस तरीके से देने के बाद हम इसको ऐसे दबाते चलेंगे। और अगर हमारा गमला जैसे कि बड़ा है, 12 इंची का गमला है या उससे भी बड़ा है, तो 12 इंची के गमले में हम 2 मुट्ठी अच्छी तरीके से भर के दे देंगे। तो इसी तरीके से गमले के हिसाब से, गमले के साइज के हिसाब से हम अपने पौधों को फर्टिलाइज करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब हम पौधों को फर्टिलाइज करेंगे तो हमको उन्हें वाटरिंग जरूर करनी है, वाटरिंग जरूर करेंगे। अच्छे से अपने प्लांट को वाटरिंग कर देंगे, सारे प्लांट्स को जिसमें भी हमने फर्टिलाइज दिया है। उससे क्या होगा, जो खाद है ना वो अच्छे से सॉइल में मर्ज हो जाती है। तो ये था एक सिंपल सा, बहुत ही आसान सा तरीका जो कि बिगनर्स के लिए है। उनकी सारी समस्याओं का एक तरीके से ये सॉल्यूशन है कि आप इस तरीके से आसानी से अपने प्लांट्स को खाद दे सकते हैं। कुछ मत लाइए, केवल वर्मी कंपोस्ट ले आइए। नीम खली लानी है तो आप नीम खली ले आइए। अगर आप नीम खली नहीं भी लाना चाहते हैं तो भी आप वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाइए, और इस तरीके से हम अपने पौधों को थोड़ी सी खाद दे सकते हैं। और अगर आपको गोबर की खाद बहुत अच्छी तरीके से सड़ी हुई मिल जाती है तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं। अदरवाइज अगर सड़ी हुई नहीं होती है ना, अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुई नहीं मिलती है, तो फिर वो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदा देने की जगह वो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। तो बेटर होगा आप ये वाली खाद ले लें, वर्मी कंपोस्ट। ये केचुए की खाद होती है, इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा काम करती है सारे ही प्लांट्स के लिए, चाहे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हो चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो, प्लांट्स को फर्टिलाइज किस तरीके से करें बिगनर्स के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।